दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन क्वीन ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है हमारी जेड की बोनसाई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम बना रहे हैं जेड की बोनसाई। दोस्तों, आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हो ये वाली बोनसाई आज हम अब बनाने वाले हैं। दोस्तों देखो, ये वाली बोनसाई बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप बोनसाई के लिए मतलब आपने अब तक कोई बोनसाई नहीं बनाई है तो ये वाली बोनसाई आप भी बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हो। तो देखो, इसके लिए हमने क्या काम किया है, हमने लिया है मिट्टी का गमला, जो कि होगा कम से कम ये 8 इंची का मिट्टी का गमला है, ठीक है। और इसका जो ड्रेनेज देखो दोस्तों, इसके नीचे ड्रेनेज होल होता है। इससे क्या होता है कि जो गमले में एक्स्ट्रा पानी होता है वो इस ड्रेनेज होल से बाहर निकलता है, ठीक है। इसे कवर करने के लिए हम पुराने गमले का टूटा हुआ टुकड़ा लेंगे, पिट्टूस यानी कि इसे हम इसके अंदर कवर करने के लिए रख देंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमें जरूरत पड़ेगी मिट्टी की। अब मिट्टी दोस्तों देखो, मैं पहले से ही तैयार करके बैठा हूँ। मिट्टी के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी के लिए आप 60% गार्डन सॉइल लेना। गार्डन सॉइल से मेरा मतलब है खेत की उपजाऊ मिट्टी। खेत में दोस्तों जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें फसल होती है, उस तरीके की आपको मिट्टी की जरूरत होगी। वो ले लेना आप 60%, और 20% ले लेना आप सैंड यानी कि रेत। जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ना, वही वाला आपको रेत लेना है। और 20% आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक लेना है। या तो आप काउडंग कंपोस्ट ले लो, या अगर आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, दोनों बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, ठीक है। हो गया 100%। और आप दोस्तों इसके अंदर नीम खली या बोन मील या सरसों की खली, ये सब भी आप मिला सकते हो थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होगा, मिट्टी और ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच हो जाएगी। तो अब क्या काम करते हैं, अपनी मिट्टी को अपने पोट में सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी मिट्टी फिल हो चुकी है। अब हमें ज़रूरत होगी जेड प्लांट की कटिंग की। दोस्तों देखो, कटिंग मैंने 4 कटिंग लिया। आपको भी 4 कटिंग लेनी है। देखो ये कटिंग की, देखो इतनी लंबी आपको कटिंग लेनी है। आप अंदाज़ा पता चल रहा होगा। देखो मेरे हाथ के अंदाजे से लगा लो, इतनी बड़ी ये कटिंग है, इतनी बड़ी कटिंग ले लेना। और ऐसी आपको कटिंग लेनी है 4। देखो आपको कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना पड़ेगा कटिंग का। 1 2 3 4। देखो कटिंग आप अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, या अगर आप अपने रिलेटिव से भी ले सकते हो, या नर्सरी पर जाकर भी ले सकते हो। अगर आप नर्सरी पर पुराने हो, आपके जो नर्सरी का अंकल है वो जानकार हो, तो कटिंग दे देंगे। इतनी वैसे नहीं है कि कटिंग के लिए मना कर देंगे। देखो मैं भी नर्सरी से कटिंग लाता रहता हूँ। अब क्या है कि देखो, ये जेड प्लांट की कटिंग है। ये इसका टिप है, मतलब ऊपर की ये ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे यहाँ से कटिंग लगती है। अब जहाँ से जितनी कटिंग सॉइल के अंदर जाएगी, वहाँ से सारी ग्रोथ इसकी हटा देनी है। सब चीज़ रिमूव कर देनी है। तना यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर देना है। देखो यहाँ से बिल्कुल तना क्लियर होना चाहिए। देखो मैं इसे कट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इस तरीके से आपको सारी बिल्कुल क्लियर कर देनी है। कुछ भी, एक भी छोटी सी लीफ भी नीचे की साइड से नहीं छोड़नी, क्योंकि वहाँ पर इसकी नई रूट्स डेवलप होगी। अब क्या है कि दोस्तों, जो जेड प्लांट होता है, देखो मैं जेड प्लांट के बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि जेड प्लांट की क्या केयर है, उसका क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, जो जेड प्लांट है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। बोनसाई के लिए सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट ही यूज़ होते हैं। देखो बोनसाई के लिए अगर हम हार्डी प्लांट से अलग प्लांट यूज़ करेंगे, तो अगर उनमें कटिंग करेंगे या उनकी रिपोर्टिंग करेंगे, वायर से शेप देंगे, तो दोस्तों जल्दी ही मर जाएंगे। इसलिए बोनसाई के लिए हार्डी प्लांट यूज़ किया जाता है। और हार्डी में दोस्तों जेड प्लांट आता है। और जेड प्लांट दोस्तों देखो, अगर आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट प्लांट जेड प्लांट ही होता है। क्योंकि अगर आपने जेड प्लांट में कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ से मेरा मतलब है आपने बिना टाइम इसकी रिपोर्टिंग कर दी, या बिना टाइम इसकी खाद दे दिया, कटिंग कर दी, तो दोस्तों इसके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या है कि अगर हम नॉर्मल प्लांट को इस तरह कट करेंगे, है ना, नॉर्मल प्लांट को इस तरह कट करेंगे, उसको वायर की शेप देंगे, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो स्ट्रेस में चले जाएगा और जल्द ही वो मर जाएगा। तो इसलिए जेड प्लांट, अगर आप बिगनर हो तो बोनसाई के लिए सबसे पहले आप जेड प्लांट ही चूज़ करें, ठीक है। हमने 3 कटिंग कट कर ली है। ये हमारी लास्ट कटिंग बच रही है बस। तो देखो, हमने अपनी
चारों कटिंग को नीचे की साइड से बिल्कुल साफ कर लिया। देखो आपको विजिबल हो रहा होगा, नीचे की साइड से हमने अपनी सारी कटिंग को साफ कर लिया है, बिल्कुल भी इसकी कोई भी ग्रोथ नीचे की साइड नहीं छोड़ी है। अब क्या काम करना है, आपको ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की रस्सी, मतलब कोई सी भी रस्सी की। देखो ये रस्सी है, आप इसे रस्सी सोच लो या नाड़ा सोच लो, ठीक है। अब क्या है कि हम क्या काम करेंगे, इसे बिल्कुल नीचे से, देखो बिल्कुल नीचे से एकदम मिलाएंगे, ठीक है। इसे बिल्कुल ऐसे मिलाना है कि हिले ना, आपस में बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए। इसे बिल्कुल नीचे से देखो ऐसे, बिल्कुल आपको विजिबल हो रहा हो तो देखो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल दो तारों को एक साथ मिला लेना है। फिर ऊपर की साइड से मतलब मिड, इसके बीच से जेट प्लांट को बिल्कुल अच्छे से टाइट करके बांध लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं देखो बांध रहा हूँ, इस तरीके से इसे बांध लेना है जेट प्लांट को, चारों कटिंग को आपस में बांध लेना है। दोस्तों ये वाली बोनसाई बनाना बहुत इजी रहता है, इतना मतलब इसके अंदर हार्ड काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शेप देने की इतनी ज़्यादा जरूरत, मतलब शेप तो देने की ज़रूरत है, लेकिन वायरिंग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती कि इस प्लांट के ऊपर वायर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर रस्सी से ही काम चल जाता है। हमने देखो रस्सी बांध ली है, सारे जेट प्लांट आपस में जोड़ लिए हैं, एक्स्ट्रा रस्सी को अब हम कट कर लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ से सारी जेट प्लांट की कटिंग को बांध लिया है। अब क्या काम करेंगे, देखो यहाँ से जहाँ ये सॉइल के अंदर जाएगी, इसे बिल्कुल अच्छे से ऐसे चारों को ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। पकड़ने के बाद फिर इसे सॉइल के अंदर अच्छे से बिठा देंगे। ये सारी कटिंग एक्स्ट्रा हटा देते हैं। दोस्तों जो ये कटिंग इसकी निकली है ना, ये वेस्ट कटिंग नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो ये भी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। अब क्या है कि अब आप सोचोगे इतनी सारी कटिंग हम कहाँ ग्रो करें। दोस्तों जब मैंने जेट प्लांट की स्टार्टिंग करी थी ना, जब मेरे इतनी छोटी छोटी लीव्स भी बची थी, तो मैंने जो गमले, जैसे मान लो गुलाब का गमला हो गया या गुड़हल का हो गया, किसी भी चीज़ का गमला हो गया, उसके साइड में ही मैंने दबा देता था मिट्टी में, और उसमें से ही प्लांट निकलता था। और जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता था तो मैं गमले में से उसे साइड से खुरपी से साइड में से निकाल लेता था। अब क्या है कि मेरे पास बहुत सारे जेट प्लांट है, तो इतनी सारी को मैं क्या, मतलब इतने सारे लगा के क्या फ़ायदा होएगा, ठीक है। देखो मिट्टी को हम इसे प्लेन कर लेंगे। अब मिट्टी के अंदर देखो फिंगर की सहायता से, या अगर आपके पास कोई टूल हो उसकी सहायता से बीच में ऐसे होल कर लेना। देखो आपको दिखा हो तो बीच में इस तरीके से होल कर लेना, और फिर अपनी जो चारों कटिंग है इसे मिट्टी में अच्छे से दबा लेना, इस तरीके। और मिट्टी को बिल्कुल अच्छे हाथों से ऐसे अच्छे से दबा लेना, ठीक है। मिट्टी को दोस्तों अच्छे से दबाना है, क्योंकि चारों कटिंग बिल्कुल इक्वल अंदर जानी चाहिए, बिल्कुल भी कोई कटिंग इधर उधर ना हो, क्योंकि बाद में अगर आप इसके अंदर पानी डालो और एक कटिंग इधर की साइड ग्रो हो गई, एक कटिंग उधर की साइड ग्रो हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल अच्छे से चारों कटिंग को एक पॉइंट पे ही ग्रो करना है। तो देखो हमने अपनी चारों कटिंग को अच्छे से लगा लिया है। अब क्या काम करना है, देखो अब हमारी जैसे कि बोनसाई, मान लो कि ये हमारी बोनसाई का नीचे का सरफेस है, यहाँ से बोनसाई हमारी स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ से हमारी बोनसाई स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से सीधी चलती हुई आ रही है, और यहाँ पे देखो इन प्लांट्स की यहाँ पे आके प्लांट्स ये खत्म होते हैं, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है इसकी, ठीक है। कोई नहीं, इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर से भी इसे बांधेंगे, ऊपर से भी अब हम इन्हें अच्छे तरीके से बांध लेंगे। देखो ऊपर से ही मैं बांध लिया, और जो इतनी लंबी इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है ऊपर से सब कट कर लिया। तो देखो यह हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब क्या है कि दोस्तों देखो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि ये हमारी बोनसाई, देखो अब ये हमारी जेट प्लांट की बोनसाई नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। अभी आप ये मत सोचना कि ये बोनसाई बन गई है, अब ये बोनसाई का एक, ये समझते एक पहला पार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब ये जेट प्लांट की खाली हमने कटिंग लगाई है, तो अब हमें इंतजार करना है इस कटिंग के ग्रो होने का। अब हमें इसे सबसे पहले शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। शेडी एरिया से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास ग्रीन नेट का एरिया हो, आप ज़्यादा बड़ी गार्डनिंग करते हो, आपके छत पे ग्रीन नेट हो, तो आप वहाँ पर इसे रख सकते हो, ठीक है।
ऐसी जगह रखना है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो ऐसी जगह रखना जहाँ और पौधे हो, आपके पास जो और पौधे हैं उनकी छाया में रखना। ऐसे मत रखना कि इसे बिल्कुल सूरज के एकदम से कड़क धूप इसके ऊपर पड़ रही है तो कटिंग ये सारी सूख जाएगी, ठीक है। ऐसी जगह रखना कि वातावरण में थोड़ी नमी हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि पानी, आपको देखो मैं पानी से पहले पानी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दोबारा से। अब मैं ले आया हूँ वाटर कैन। अब क्या है कि अब हम इसके अंदर वाटरिंग करेंगे। अब वाटरिंग करने से पहले हम थोड़ी टेबल को साफ कर लेते हैं, ये सब हटा देते हैं जो भी मिट्टी विट्टी फैली है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि हमारे देखो ये इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी सॉइल में पानी डालते हैं। पानी हम वाटर कैन की मदद से डाल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की मदद से डाल सकते हो, जग से डाल लो, पाइप से डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। ऊपर से भी शावर करना है दोस्तों। तो हमने अपनी जेट प्लांट में पानी दे दिया है। अब अगली बार पानी कब देना है? अब देखो दोस्तों, पानी इसके अंदर 1 हफ्ता देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब आपकी इस पौधे की जो मिट्टी है वो सूख जाए, जब ही आपको पानी डालना है। एक्स्ट्रा में आपको पानी नहीं डालना है। अगर आपको अपनी कटिंग थोड़ी, आपको ऐसा लगे कि ये कटिंग नहीं हो रही है, थोड़ी सूख सी रही है, वह सूखने की नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे तो आप स्प्रे बॉटल की मदद से मिट्टी में पानी मत डालना। अगर मिट्टी गीली हो तो स्प्रे बॉटल की मदद से बस पौधे के ऊपर शावर कर देना। उससे क्या होगा, देखो जब पौधों के ऊपर शावर होता है ना तो पौधे खिलखिलाते हैं, एकदम ग्रीन से लगते हैं, उन्हें मतलब अच्छा लगता है पौधों को, ठीक है। तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो अगर आपको अपने पौधा थोड़ा सूखा सा दिखे। तो देखो हमारी ये इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, इसे शेड एरिया में रख देंगे। 3 से 4 दिन शेड एरिया में रख देंगे। जब इसकी नई ग्रोथ थोड़ी हमें स्टार्ट होती हुई दिखेगी, जब ऐसा लगेगा कि कटिंग सारी सक्सेस हो गई है, तो हम इसे धूप में रख देंगे, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं होने की। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसे धूप में रख सकते हैं। तो आप देखो ये वाली हमारी पौधे का काम हो गया कंप्लीट। और अब हम अपने पौधे को इसे रखते हैं साइड में और इसे उठाएंगे हम 1 साल बाद। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट 1 साल बाद इसे क्यों करना है। अब क्या है कि दोस्तों देखो, काम करने में, बोनसाई में काम करने में जब ही मजा आता है जब पौधे के अंदर जान हो, ठीक है। तो अगर हम इसे 6 महीने में या 8 महीने बाद उठा के देखेंगे तो इसके अंदर इतना मतलब इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर आप इसे 1 साल बाद उठा के देखोगे तो पौधे का जो तना होगा वो भी मैच्योर हो जाएगा और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। अब 1 साल बाद पौधा आपका कैसे हो जाएगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो मैं आपको पूरा चीज़ दिखाने वाला हूँ। 1 साल बाद आपका ये ही पौधा इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1 साल बाद आपका पौधा इस तरीके का हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये बुशी प्लांट है। ये मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया था और देखो 1 साल बाद ये यहाँ पर आ गया है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, 1 साल बाद हमने अपना पौधा उठा लिया है। अब हम इसको देंगे नई शेप। अब दोस्तों देखो, हमने इसी तरह इस पौधे को किया था और देखो आप इसकी सारी कटिंग को हम इस तरीके से ऊपर की साइड को बांधेंगे। अब बांधने के लिए हमें चाहिए रस्सी। सबसे पहले मैं रस्सी ले आता हूँ। तो देखो मैं ले आया हूँ रस्सी अब इसे बांधने के लिए, ठीक है। ये वाला आपने रख दिया है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम इसे रस्सी से पहले इसकी सारी कटिंग जो नीचे की साइड ग्रोथ चली है हम उन्हें ऊपर की साइड लाते हैं। ठीक है, तो देखो हमने अपनी सारी कटिंग्स को ऊपर की साइड कर लिया है। अब रस्सी की सहायता से इसे अच्छे से बांध लेते हैं। नहीं हो पाएगी। तो देखो हमने सारी कटिंग्स को ऊपर की साइड कर लिया है। अब हम इसे बांध लेते हैं। देखो टाइट बांधना है, सारी कटिंग लूज नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं दोबारा ये मेरे हाथ से थोड़े छूट रहे हैं, तो इसलिए टाइट ही बांधना है, वरना आगे चल के ये सारे शेप इनकी बिगड़ सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से टाइट ही बांधना है। कैंची की से थोड़े से यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं।
ठीक है। तो देखो हमने अपने जेट प्लांट ऊपर की साइड से बांध लिया है, आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं कि अब आप ध्यान से देखो तो इसके जो नीचे की मैंने क्या काम किया है, मैंने इसे ऊपर की साइड से बांध लिया है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से बांधा है और यहाँ से बांधा है। पहले क्या कर रहा था, मैंने यहाँ से बांध रहा था, लेकिन यहाँ पे बांधने के बाद जो इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो यहाँ से फॉरवर्ड निकल रही थी, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ से बांध लिया, मिड से यानी कि बीच से बांधा है, फिर मैंने इसे ऊपर की साइड से बांध लिया है। फिर मैंने क्या काम किया है, जो इसका मेन ब्रांच आता है, देखो दोस्तों मेन ब्रांच से मेरा मतलब है जो इसका मेन तना होता है, जो जमीन से देखो जो मिट्टी से इसका मेन तना निकला है, इस ब्रांच के ऊपर जो भी ग्रोथ थी, यानी कि जो भी इसके अंदर नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही थी या पुरानी, मतलब जो भी इसके अंदर तना निकल रहा था वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखो आपको विजिबल हो रहा होगा, जैसे कि देखो यहाँ आपको कट कट के निशान दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ आपको कट कट के निशान दिख रहे होंगे। यहाँ से मैंने सारी ब्रांचेस को कट कर लिया है। और क्या है कि जब मैंने इसे बांध लिया तो बांधने के बाद जो इसकी यहाँ से देखो, यहाँ से जो छोटी छोटी ब्रांच थी वो भी मैंने कट कर दी है। ठीक है, अब क्या है कि बांधने के बाद यहाँ पे क्या है कि इसकी छोटी छोटी ब्रांच कोई इधर मुड़ रही थी, कोई इधर की साइड मुड़ रही थी, तो मैंने इसे बिल्कुल ऊपर से टिप से बिल्कुल ऐसे सीधा कट कर दिया है। तो हमारा पौधा यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसा होता हुआ है। अब मैंने क्या काम किया, इसे यहाँ से तो बिल्कुल सीधी शेप दी है, लेकिन यहाँ से मैंने थोड़ी गोल शेप देके ऐसे किया है। देखो आपको विजिबल हो रहा होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो अभी इसकी कटिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम इसे रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद बाकी की जो छोटी छोटी इसकी कटिंग रह रही है हम फिर वो करेंगे। तो रिपोर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसे गमले में से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब बाहर कैसे निकालेंगे, बाहर निकालने का तरीका है इसे उल्टा करेंगे और बस इसे आराम से देखो ऐसे टक टक टक, और रुक जाओ, इधर की साइड से करते हैं। दोस्तों जो टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे नहीं निकल पा रहा है, मैं इसे दीवार के ऊपर उल्टा करके निकाल के दिखाता हूँ। दीवार पे ये आसानी से निकल जाएगा। क्या है कि जो टेबल होती है ना, देखो हाँ निकल गया। दोस्तों जो टेबल होती है वो ठोस नहीं होती है, लेकिन दीवार ठोस होती है, तो टेबल के ऊपर गमला बचता है, इस वजह से नहीं निकल पाता, लेकिन दीवार के ऊपर ये आसानी से बाहर निकल गया है। अब देखो गमले में भी इसकी थोड़ी थोड़ी रूट चिपकी रह गई, आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, कुछ इसकी रूट इसके अंदर ही रह गई है। और ये हमारा पौधा है जो कि बिल्कुल इसके अंदर रूट बाउंड निकला है। देखो कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ इसके अंदर चल रही थी। अब क्या है कि देखो मैंने आपको बताया था ना 1 साल ऐसे रखना है, 1 साल ऐसे रखने के बाद देखो आपको यही रिजल्ट दिखने वाला है अपने पौधे का। देखो किस तरीके से पौधा कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है और इस तरीके की रूट्स इसके अंदर आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप उसमें जल्दी कर दोगे, खाली 5 महीने बाद या 6 महीने बाद उसे ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो दोस्तों देखो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसकी रूट्स हम कट करेंगे। हमने ले लिया है ये 3 फिंगर वाली खुरपी से मिट्टी को लूज़ कर लेते हैं और जितनी भी मतलब हमें जितनी मिट्टी काटनी है उसे हम हटा देते हैं। साइड से भी थोड़ी मिट्टी को लूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर मिट्टी को हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर रूट्स को कट करना चाह रहे हैं। और रूट्स को जितना हम रूट्स मतलब रूट्स क्या है कि इसकी साइड की रूट्स कट करनी है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो इसकी रूट्स है ना वो साइड की कट करनी है, मेन रूट्स इसकी कट नहीं करनी है। मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे पौधे की नीचे की रूट्स कट कर दो और बस साइड की रूट्स कट कर दो, लेकिन जो इसकी मेन रूट्स होती है, जो यहाँ पर जो इसके तने इस पे यहाँ पे रूट्स रहते हैं, उन रूट्स को नहीं छेड़ना है। अगर वो रूट्स आपसे टूट गई तो दोस्तों पौधा मर सकता है, इसलिए मेन रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, बस साइड की रूट्स को ही छेड़ना है। ठीक है, तो मैं साइड से ही मिट्टी को लूज़ कर रहा हूँ और इसका जो बीच का मेन रूट्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। दोस्तों ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्लांट होता है ना वो एक ही पॉट में नहीं रह सकता। अगर हम इसे बड़े पॉट में लगा देंगे तो बोनसाई का क्या ही मतलब रह गया। बोनसाई तो वही होती है ना, एक छोटे से पॉट में बड़े पौधे को डिस्क्राइब करना, है ना। तो अगर हम इसे बड़े में लगा देंगे तो बोनसाई का क्या ही मतलब रह जाएगा। तो इसलिए हमें इसकी रूट्स को कट करके इसे उसी पॉट में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन हम इसे अभी बोनसाई ट्रे में नहीं लगाने वाले हैं। बोनसाई ट्रे में हम इसे क्यों नहीं लगा रहे हैं, हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारा पौधा भी इस तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है कि वो बोनसाई ट्रे में लग जाए। अभी इस पर और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो हमने कट कर लिया। अब जो आप इसकी रूट्स देख रहे हो इतनी जो बाहर निकल रही है, इसे सीजर की सहायता से कट कर लेते हैं। सारी रूट्स कट कर देनी है, जो कि भी आपको ये एक्स्ट्रा दिख रही है ना साइड में,
इस तरीके से सारी रूट्स कट कर देनी है। दिल पे पत्थर रख के ये काम तो देखो पौधे के साथ करना ही पड़ता है। अगर ये काम नहीं करा तो देखो करना तो पड़ेगा, वरना पौधा वो नहीं बन पाएगा जो आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है ना। क्या है कि हमने साइड से देखो सारी इसकी रूट्स कट कर दी है, इन्हें हटा देते हैं। अब दोबारा से जो हमारे पास गमला था उसी गमले को उठा लेते हैं। तो ये हमने अपना गमला उठा लिया है, इस पौधे को अभी साइड में रखते हैं। अब इस गमले का पुराना फिट्टूस था, हाँ ये रहा, देखो ये है इसका फिट्टूस को इसके एज इट इज इसी के अंदर रख देते हैं। अब क्या काम करेंगे, इसके लिए लेंगे हम नया सॉइल मिक्स। अब नया सॉइल मिक्स ही यूज़ करना है, पुराना नहीं करना। पुराना क्यों नहीं करना, क्योंकि पुराने के अंदर कोई ताकत नहीं बची है, सारी ताकत तो हमारे इस जेट प्लांट ने ही ले ली है। तो इसलिए हम पुरानी मिट्टी यूज़ नहीं करने के हैं, नई मिट्टी ही यूज़ करेंगे। और नई मिट्टी का तो आपको सॉइल मिक्स मैंने आपको बता ही दिया है क्या। अब इस सॉइल मिक्स को इसके अंदर भरते हैं। तो हमने अभी से थोड़ा आधा ही भरा है गमले को। अपना पौधा लेते हैं और पौधे को इसके अंदर रखते हैं। पौधे को देखो दोस्तों, पहले पौधा थोड़ा टेढ़ा रखा था, तो अब हमें इसे बिल्कुल सीधा ही रखना है। मिट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, इसे निकाल लेते हैं। पौधा थोड़ा टेढ़ा था तो इस वजह से मैं इसकी और कटिंग नहीं कर पाया। जो मैंने आपको बताया ना कि अभी इसकी और कटिंग करनी है, रिपोर्ट करने के बाद करेंगे, तो वो कटिंग के लिए अभी पौधा थोड़ा टेढ़ा लग रहा था तो इसलिए मैंने नहीं करी है। पौधा सीधा लगे था, वो भी कटिंग हम अब इसकी कर देंगे। मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से भर देना है। बाद में पौधा हिले नहीं कि जब आप इसके अंदर पानी डालो तो पौधा हिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मिट्टी बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर फिल कर देनी है। ठीक है, तो हमने अपने देखो पौधे की जो सॉइल है बिल्कुल अच्छे से फिल कर दिया और फिंगर की सहायता से अच्छे से दबा लिए। तो आगे का काम क्या है कि देखो आपको ये दिख रहा होगा आगे साइड जो मेन इसकी ब्रांचेस है, इन ब्रांचेस को क्लियर करने के लिए इसकी जो अंदर की ग्रोथ है उसकी कटिंग हमें करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अगर हम इन ब्रांचेस को इसके अंदर दिखाएंगे ना तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे पुराने पेड़ की ब्रांचेस इधर उधर मतलब मोटी मोटी इसके अंदर ऐसे जा रही हैं, वो दिखेंगी। फिर अगर इन्हें नहीं विजिबल करेंगे तो वो लुक नहीं आने का है जो हमने अपने दिमाग में सोचा है। तो देखो हमने नीचे से इसे थोड़ा क्लियर कर लिया और क्लियर करने के बाद इसकी मेन ब्रांचेस का ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रांच इधर जा रही है, कोई ब्रांच उधर जा रही है, जैसे पुराने पेड़ की तरह जाती है। ठीक है, तो देखो हमारे इस पौधे का काम हो गया है कंप्लीट। तो अब हम इसके अंदर वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग हम अपनी वाटर कैन की मदद से ही कर रहे हैं। ठीक है, सीजर हटा लेते हैं, सीजर गीली ना हो। पहले हम इसकी नीचे सॉइल में पानी डालेंगे, फिर पौधे के ऊपर से हम शावर करने वाले हैं। पौधे को थोड़ा घुमा लेते हैं जिससे शावर करने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखो पानी हमने अपने पौधे में डाल दिया है और अब हमारा पौधा देखो कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है, विजिबल आपको हो रहा होगा। एक बार मैं आपको इसका मेन ओवरव्यू दिखा देता हूँ जूम करके।